सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एससी आर्मी भर्ती 2026 का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नई भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है, कौन कौन सी ट्रेड के अंदर वैकेंसी आ रखी है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपको फायरमैन की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ड्राइवर की, कुक, मेट और एमटीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली। बहुत सारी वैकेंसी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ हम बात करें फॉर्म के बारे में बात करें तो इसके फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ। इसका फॉर्म मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाना। वहाँ पे आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एज के बारे में कि इसकी एज क्या रहने वाली है। तो आयु की बात करें तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। SC ST OBC और EWS को इसमें छूट मिलने वाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें असम, मेघालय, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, जितने भी स्टेट है, गुजरात, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। वैकेंसी के बारे में बात करें कहाँ पे ये वैकेंसी आ रखी है तो एससी आर्मी सेंट्रल साउथ के अंदर ये वैकेंसी आ रखी है। डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं भर्ती संगठन के बारे में। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर वैकेंसी आ रखी है। विभाग की बात करें तो एससी के अंदर दक्षिण बेंगलोर के अंदर ये वैकेंसी आ रखी है। आपकी जॉब प्रोफाइल बेंगलोर रहने वाली है। वैकेंसी के बारे में बात करें तो कौन कौन से विभिन्न पद आ रखे हैं तो इसमें फायरमैन की वैकेंसी भी आ रखी है। ड्राइवर, मेट, कुक आदि वैकेंसी इसमें आ रखी है। कल रखी है, अदरवाइज बहुत सारी वैकेंसी है वो भी इसमें आ रखी है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं विज्ञापन संख्या के बारे में बात करें तो 96 इसका विज्ञापन संख्या है। चाहे तो आप अधिकारी वेबसाइट इंडियन आर्मी गवर्नमेंट इन पर आप जाकर भी देख सकते हो। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें वैकेंसी आपको 62 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। वेतन लेवल के बारे में बात करें तो इसमें इस भर्तियों में लेवल 1, लेवल 2 की आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। इसके ऑफलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है उस पर हम बात करें तो इसके ऑफलाइन फॉर्म 15 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग डेट के बारे में। तो क्लोजिंग डेट इसकी 4 अगस्त 2026 रहने वाली है। मैं आपको बता दूं आपको फॉर्म कहाँ पे मिलने वाला है। तो ये फॉर्म और इसका फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उसमें ऐड हो जाना। वहाँ पे आपको इसका फुल नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फॉर्म भी आपको मिलने वाला और किस प्रकार फॉर्म को भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के अंदर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। बात करें कि फीस कितनी लगने वाली है तो SC ST जितनी भी कैटेगरी है उसकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल ये फ्री है। एज के बारे में भी हम बात करेंगे, SC ST को कितनी छूट मिलने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। SC आर्मी 2026 में वैकेंसी के बारे में बात करें कौन कौन सी पोस्ट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुक के बारे में। कुक के अंदर 2 वैकेंसी आ रखी है। अगर आप 10वीं पास और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। एज के बारे में भी हम बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करें चौकीदार MTS के अंदर भी वैकेंसी आ रखी है। चौकीदार की 1 वैकेंसी है। अगर आप ओनली फॉर 10वीं पास हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ हम बात करें मोटर ड्राइवर की बात करें OG के अंदर 6 वैकेंसी आ रखी है। अगर आप 10वीं पास, अगर आपके पास में HMB लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मेट की वैकेंसी भी आ रखी है। अदरवाइज और भी वैकेंसी आ रखी है लेकिन वो आपके मतलब की नहीं है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन मेट की, जिसमें 8 वैकेंसी आ रखी है और आप 10वीं पास हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दमबल इंजन चालक के बारे में। फायरमैन की वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी है। अगर आपके पास में आप 10वीं पास और आपके पास में HMB लाइसेंस है और 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फायरमैन की वैकेंसी। फायरमैन के अंदर 24 वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास और शारीरिक मानक परीक्षण आपका PAT PST होने वाला है, अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं प्रमुख अग्निशासन की वैकेंसी भी आ रखी है। इसमें 14 वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास और शारीरिक मानक परीक्षण आप PAT PST उत्तीर्ण कर लेते हो तो आप 100% इसमें सिलेक्शन लेने वाले हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं PAT PST के बारे में कि आपकी
फिजिकल मेजरमेंट भी इसमें होने वाला है और आपकी दौड़ भी होने वाली है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी हाइट के बारे में बात करें तो आपकी 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। SC/ST को इसमें 2.5 सेंटीमीटर की इसमें छूट मिलने वाली है। इसी के साथ हम चेस्ट के बारे में बात करें, अगर आपका चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी फुलाव के साथ में बात करें तो 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वेट, इसमें वेट भी होगा। मिनिमम वेट आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए, अधिकतम आपका कितना भी वेट इसमें हो सकता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दौड़ के बारे में कि दौड़ कितनी होने वाली है। तो दौड़ के बारे में बता दूं, जितनी भी पोस्ट है सभी की दौड़ होने वाली है। 1500 मीटर की आपको दौड़ करनी होगी। इसमें आपको 6 मिनट 50 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको 200 मीटर की दूरी भी आपको तय करनी पड़ेगी, इसमें आपको 100 सेकंड का टाइम मिलेगा। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो फायरमैन की वैकेंसी आ रखी है उसके अंदर आपको 65 का एक सेटअप है, वो 96 सेकंड के अंदर 183 मीटर आपको लेकर दौड़ना भी होगा। इसी के साथ हम बात करें खाई मतलब कि लॉन्ग जंप होने वाली है। लॉन्ग जंप के अंदर आपको 2.7 मीटर आपको वो भी आपको लॉन्ग जंप भी करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हम बात करें रस्सी पर चढ़ना होगा, जो भी दोनों पैरों के साथ में 3 मीटर आपको रस्सी के ऊपर भी आपको चढ़कर दिखाना है फायरमैन वाले कैंडिडेटों को, अगर उसमें आप फॉर्म भरते हो तो। अदरवाइज़ में नहीं है, ड्राइवर कुकमैन में इसमें ये प्रक्रिया नहीं है, ये ओनली फॉर फायरमैन के अंदर है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या आपका होने वाला है, चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका PAT PST होने वाला है। PAT PST होने के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद में आपका DV होगा और DV होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि 2024-25 और 2022-23 के अंदर ये वैकेंसी आ रखी थी, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। और इसी के साथ हम बात करें 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलने वाले हैं और इसी के साथ 25 क्वेश्चन आपको GK GS के मिलने वाले हैं और इसी के साथ आपको 25 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई और इसी के साथ 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलने वाले हैं। इसमें से 150 में से इसकी कितनी कट ऑफ गई थी उस पर हम बात करें तो आपकी अगर 80 के लगभग आपके नंबर बन जाते हैं कि आप किसी भी कैटेगरी हो या किसी भी पोस्ट से हो तो आपका 99% आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की प्रक्रिया के बारे में कि कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाती है, तो उस पर हम बात करें तो ये वैकेंसी आपकी जल्दी मानकर चले तो 8 से 9 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको फाइनल जॉइनिंग इसमें मिल जाती है। ये 99% मैं सही कह रहा हूँ कि 8 से 9 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल जॉइनिंग इसमें मिल जाती है। और मैं आपको बता दूँ इसका ऑफलाइन फॉर्म टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के माध्यम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, इसका फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और फॉर्म किस प्रकार बनना है वो भी आपको एक डेमो के साथ में आपको वहाँ पे बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद जय भारत।